जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। जी हाँ, क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर पहले को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है हमारा, निम्नलिखित भिन्न जो हमारे पास भिन्न है उन्हें हमें दशमलव के रूप में बदलना है। सर्वप्रथम हम भिन्न को किस में बदलेंगे? दशमलव के रूप में बदलेंगे। उसके बाद हम यह बताएंगे कि यह भिन्न शांत प्रसार का है या अशांत प्रसार का है। ठीक है, यह भिन्न शांत प्रसार का है या अशांत प्रसार का है। सर्वप्रथम हम जानते हैं शांत प्रसार होता क्या है और अशांत प्रसार क्या होता है। शांत प्रसार, देखिए शांत प्रसार वह है यदि किसी संख्या का हम भाग देते हैं और उसका शेषफल यदि जीरो आ जाए, शेषफल क्या आ जाए? जीरो, तो वह किस प्रसार का होगा? शांत प्रसार का होगा। शेषफल क्या आ जाए? जीरो, शेषफल जीरो हो जाए तो शांत प्रसार का होगा। इसी का उल्टा अशांत प्रसार, अशांत प्रसार, इसमें क्या होगा? शेषफल हमारा जीरो नहीं आएगा, शेषफल जीरो न हो, कभी भी इसका शेषफल जीरो ना आए। कितना भी भाग दे डालिए, शेषफल जीरो आने का नाम ही न ले, तो उसे कहेंगे हम अशांत प्रसार। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? हम अशांत प्रसार। आइए अपने क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं शांत प्रसार क्या है और अशांत प्रसार। जैसे पहला है हमारा 36/100। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 36/100, तो नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को अंदर, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 3 बार जाएंगे 300, 60 बचा, दशमलव जीरो देगा, दशमलव क्या देगा? जीरो देगा। अब कितनी बार जाएंगे? दशमलव जीरो देगा। अब कितनी बार जाएंगे? 6 बार जाएंगे। कितनी बार? 6 बार। अब कितना आ जाएगा हमारा? 600। हमारा शेषफल क्या आ गया? जीरो, शेषफल क्या आ गया? जीरो। और जब शेषफल जीरो आ जाए तो हमने बताया क्या होगा? वो शांत प्रसार का, अर्थात जो हमारा आंसर है 0.36, ये किस प्रसार का है? शांत प्रसार का। इतनी बात क्लियर हुई? अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। इसमें देखते हैं यह किस प्रसार का है। इन्हीं भाई साहब को देख लेते हैं, 1/11 को। आइए इन्हें उठाते हैं और अपने इस साइड लाते हैं और नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को अंदर। हम ध्यान से देखो तो ये भाई साहब हमारे छोटे हैं, अभी ये छोटे हैं, तो दशमलव लगा के इन्हें क्या करेंगे? जीरो लगा लेंगे, बढ़ा कर देंगे। अभी भी बड़े नहीं हुए, एक जीरो और बढ़ा के एक जीरो और बढ़ा देंगे, अब बड़े हो गए। कितनी बार जाएंगे? 9 बार जाएंगे, 9 बार जाएंगे 99, बचेगा कितना? एक। चलिए कोई बात नहीं, दशमलव एक जीरो देगा, अगर एक जीरो और लेना पड़ेगा तो एक जीरो लगाना पड़ेगा हमें। अब कितनी बार जाएंगे? 0 बार, फिर 99, फिर एक। हमारा आंसर बार बार रिपीट करने लगा। देखिए 0909, और हमारा शेषफल बार है, शेषफल बार बार क्या रहा है? 1 आ रहा है, अर्थात ये जीरो आने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, आप कितना भी भाग दे दीजिए ये कभी भी जीरो आने का नाम नहीं लेगा। तो हमारा आंसर भी क्या करने लगा? रिपीट करने लगा, और शेषफल भी जीरो नहीं आ रहा। तो हमारा यह किस प्रसार का हो जाएगा? अशांत प्रसार का। इसे लिखने का तरीका जान जाइए। आप जब आंसर रिपीट करने लगे ना तो आप पूरे आंसर तो लिख नहीं पाएंगे, तो आप बस उतने आंसर लिखिए जितना आंसर रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पर 09 रिपीट किया, फिर 09, आगे जाएंगे फिर 09 रिपीट करेगा, तो आप 109 लिख के उस पर क्या लगा देंगे? बार। बार का मतलब है कि यह 09 बार 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 रिपीट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? कुछ नहीं करना हमें। अगर आंसर बार बार रिपीट कर रहा है तो आप उस आंसर को लिख लीजिए और उस पर क्या लगाइए? बार लगाइए, जो आंसर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, जो आंसर बार बार रिपीट कर रहा हो उस पर एक क्या लगा लेंगे? हम बार अप्लाई कर देंगे। पहले का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है 4 सही 1/8 को हमें दशमलव में चेंज करना है। पहले से हम भिन्न प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको पता होगा, क्लास 8 में या 7 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसे क्या करेंगे? हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32, इसमें ऐड कर देंगे 33, इसमें मल्टीप्लाई और इसमें ऐड, कितना हो जाएगा? 33 बाई नीचे वाला लिख देते हैं 8। हो गया हमारा, भिन्न में आ गया। अब इसे भाग देते हैं, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर, 4 बार जाएंगे 32 उतारेंगे, एक बचेगा, दशमलव जीरो देगा, 2 बार जाएंगे 8, 2 दशमलव फिर जीरो देगा, 2 बार जाएंगे 16, 4 दशमलव फिर जीरो देगा, 5 बार जाएंगे 40, कैंसिल। ठीक है, हमारा शेषफल कितना आ गया? जीरो। शेषफल
0 आ गया, अर्थात यह किस प्रसार का है? शांत प्रसार का। 4.225 किस प्रसार का है? शांत प्रसार का। हाँ, ये हमारा बार बार रिपीट कर रहा था ना, ये किस प्रसार का था? अशांत। इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा था, ये किस प्रसार का था? अशांत प्रसार। सॉरी, मैं भूल गया था लिखना, अशांत प्रसार का था वो। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 का 4 देखिए, 3/13। 13 भाई साहब को हम लिख देते हैं, इसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं, शायद ना आ पाए। 13 भाई साहब को हम बाहर लिखेंगे, 3 को अंदर। हमारे 3 भाई साहब छोटे हैं तो इन्हें दशमलव लगा के 0 दे देंगे। अब बड़े हो गए, कितनी बार जाएंगे? 2 बार जाएंगे, 26। कितना बचेगा? 4। कितना उतारेंगे? 0.0 देगा। कितनी बार जाएंगे? 3, 39। 1 बचेगा, 0.0 देगा। अभी भी छोटे हैं तो 0 उतार के 0 और बढ़ा लेंगे। कितनी बार जाएंगे? 7 बार, 91। कितना आ जाएगा हमारा? 9 आ जाएगा, 0.0 देगा। अब कितनी बार? 6 बार, 78। कितना उतरा? 78। कितना आ गया? ये 12 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 12, 0.0 देगा। अब कितनी बार जाएंगे? 8 बार जाते हैं, 104। 104 कैरी देगा, 10। 10 में से 4 गया 6, 1 और ये कैंसिल। ठीक है, अब कितनी बार जाएंगे? 1 बार और जाएंगे, 13। कितना बचा? 3, 0.0। देखिए हमारा जो भाजक था, सॉरी जो भाज्य था हमारा फिर से रिपीट हो गया। भाज्य हमारा फिर से रिपीट हो गया, अर्थात हमारा आंसर फिर से रिपीट होगा। ठीक है, बिलीव नहीं होता तो आप फिर से भाग दीजिए, फिर 2 बार जाएंगे, फिर 3 बार जाएंगे, फिर 0, फिर 7, फिर वही आंसर बार बार रिपीट आएगा। ठीक है, आप बस इतना ध्यान दीजिए जब हमारा भाजक रिपीट होने लगे, सॉरी भाज्य, ठीक है, इसे भाजक कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाग कहते हैं। जब हमारा भाज्य क्या हो जाए? रिपीट होने लगे, तो समझ जाइए हमारा आंसर बस इतना ही है, इसके आगे ये जाने वाला नहीं है। अर्थात हमारा जो सॉरी शेषफल था, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? अशांत प्रसार का है। एक बार फिर समझिए, हमारा जो भाज्य हो, अगर भाज्य रिपीट कर जाए, भाज्य हमारा रिपीट कर जाए, उसी प्रोसेस का लगने लगे, तो समझ जाइए हमारा आंसर बस इतना ही है, इसके आगे जाने वाला नहीं है। इसके आगे क्यों नहीं जाने वाला है? क्योंकि हमारा आंसर फिर से वही रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लिखने का तरीका हम जानते हैं, क्या करना है? 0.2307681 इसको लिखेंगे, और यही जानते हैं यही आंसर बार बार रिपीट करेगा, यही आंसर बार बार रिपीट करेगा, तो इसी पे हम क्या लगा देंगे? एक बार लगा देंगे। इसी पे ऐसे क्या करेंगे? एक बार लगा देंगे, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत प्रसार का, अशांत प्रसार। इतनी बात क्लियर हुई? अशांत प्रसार क्या हुआ? बस आप इतना ध्यान दीजिए, जो हमारा भाज्य हो, भाज्य हमारा अगर रिपीट कर जाए, देखिए 30 से स्टार्ट हुआ था फिर 30 आ गया, भाज्य अगर हमारा रिपीट कर जाए और आंसर हमारा रिपीट करने लगे, तो समझ जाइए कि हमारा जो भाग शेषफल है कभी 0 आने वाला नहीं है, शेषफल 0 आने वाला नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 329/400। ठीक है, 329 को अंदर रखेंगे, ये भाई साहब छोटे हैं इसीलिए नहीं, क्योंकि ये ऊपर है इसलिए इन्हें कहाँ रखेंगे? अंदर रखेंगे, और 400 को बाहर रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? 10 लगा के 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि छोटे थे ये भी। अब कितनी बार जाएंगे? 8 बार जाते हैं, 8 बार जाएंगे तो हमारा 3200 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 बार जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3200 आएगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 0, 9 बचेगा, बाकी ये कैंसिल। 0.0 देगा, 900, 400 दूनी 800, कितना बचेगा? 100 बचेगा। 0.0 देगा, 400 दूनी 800, सॉरी इतना आ गया हमारा। अब कितनी बार जाएंगे? 0.0 देगा, 5 बार जाएंगे तो 2000 आ जाएगा। हमारा सब कैंसिल हो गया, शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल हमारा क्या आ गया? 0, अर्थात ये किस प्रसार का है? शांत प्रसार का। हमारा आंसर क्या है? 0.8225। किस प्रसार का? शांत प्रसार का। ये हमारे भाई साहब शांत हो गए, हमारे अशांत भाई साहब ये थे और ये थे,
बाकी सभी भाई साहब हमारे क्या थे, शांत थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, आपको कुछ करना नहीं था। इस वाले क्वेश्चन थोड़ा डाउट हो रहा होगा, तो आप सब इतना जानिए कि जो हमारा भाजक है, सॉरी भाज है, ठीक है, भाज जो हमारा है अगर वो फिर से रिपीट करने लगे, फिर से हमारा भाज रिपीट करने लगे, तो समझ जाइए हमारा आंसर भी रिपीट करने लगेगा, हमारा आंसर भी क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। अब आगे की वीडियो कल बताएंगे, वरना वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।